में माइक की जो थ्योरी है वो 100% सही है क्या? हमें जो देखने को मिल रहा है कि लास्ट में 11 ने जो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, क्या वो सच भी था या नहीं था? क्या 11 की जो डेथ है वो रियल थी या फेक थी? आओ बात करते हैं इसके ऊपर और बात करेंगे इसकी एंडिंग और इसमें आपको फ्यूचर में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स का। आओ इसके ऊपर बात करी जाएगी। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन आता है कि जो उस गुफा में पहली बात तो हेनरी जा क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हमें पता है कि हेनरी के एक ट्रॉमेटाइज है, क्योंकि वहां पे उसने एक साइंटिस्ट को मार दिया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लगता था और कभी भी माइंड में उसको उस वाली जो याददाश्त है उस पर उसको जाने नहीं देना चाहता होता है। सेकंड, क्या वेकना उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था? माइंड फ्लेयर पक्का वो कर सकता था कंट्रोल, पर वो नहीं चाहता था कि वो अपनी पुरानी लाइफ में उसमें वापस है, क्योंकि उसको जो पावर्स मिली उससे उसको ज्यादा मजा आ रहा था। और वेकना को वो चाहता, वो अगर वो चाहता माइंड फ्लेयर कंट्रोल कर सकता ना, पर उसने नहीं चाहा कि वो उस पाथ से वो बाहर निकल सके। तो ये टोटली आपकी हेनरी की गलती आप मान सकते हो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि जो हेनरी के पास वो पत्थर आता कहां से? तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पे डॉक्टर बैनर के जो फादर होते हैं वो यूएस गवर्नमेंट के रिसर्च टीम का एक हिस्सा होते हैं, जहां पे उनको एक मिशन के लिए जाना, जहां पे उस मिशन का हमें नाम बताया जाता है प्लैनेट एक्स नाम से एक मिशन बताया जाता है, जहां पे एक शिप को इन्हें टेलीपोर्ट करना होता है, जहां पे एक एक्स जगह पे उन्हें टेलीपोर्ट करना होता है, पर गलती से वो एबिस में टेलीपोर्ट हो जाती है, जिस शिप के अंदर ही आपके डॉक्टर बैनर के फादर भी होते हैं और कुछ क्रू मेट्स भी होते हैं, जिसमें जो क्रू वाले बंदे होते हैं वो सब तो मर जाते हैं, पर डॉक्टर बैनर के जो फादर होते हैं बहुत मिस्टेक, मतलब लकीली बोल सकते हैं वो बच जाते हैं। और पहली बार उनका इनकाउंटर होता है आपके माइंड फ्लेयर से, और उसको देख के उनको जो पहली बार जो हेनरी को एहसास होता है ना, सेम वैसा ही एहसास उन्हें भी होता है। और वो वहां से जब अपनी पुरानी लाइफ में वापस आते हैं तो वहां से वो एक पत्थर लेके आते हैं, और ये वही पत्थर है जो हेनरी के पास मिलता है। अब वहीं पे जो इनकी लैब में ना एक रशियन स्पाई भी होता है, जो हमें साइंटिस्ट लग रहा था वो एक रशियन स्पाई होता है, वो उसे लेके भाग जाता है। उसे लगता है शायद से कुछ ज्यादा कीमती हो सकता है कि शायद से उनके देश के लिए कुछ काम आ सके, पर जैसे वो भाग के आता है वो उस गुफा में घुस जाता है जहां पे उनका एनकाउंटर हेनरी से होता है। हेनरी उनका गेम बजा देता है और वो स्टोर पाके उसको भी वो पावर्स आपको देखने को मिल जाती है। अब तुम्हारा ये सवाल हो सकता है इसमें फॉर श्योर कि हेनरी के पास जो पावर्स आ गई तो वो माइंड फ्लेयर से मिला कैसे? तो तुम्हें याद होगा ना, जब सेकंड सीजन में जब आपकी हेनरी और 11 की जब फाइट होती है और 11 उसे अच्छे तरीके से धो देती है और वो एक अलग जगह पे पहुंच जाता है, तो गलती से क्या होता है ना कि आपका हेनरी पहुंच जाता है एबिस में, और एबिस में जब उसको माइंड फ्लेयर से मिलता है उसे पुरानी बातें याद आने लगती है और माइंड फ्लेयर से मिलता है, तो वो एक डील करते हैं जहां पे वो माइंड फ्लेयर तो बोलता है कि मुझे तो चाहिए भाई वैकना वाली पावर, तो उसे वो वैकना वाली पावर्स दे देता है जहां पे पूरा कंट्रोल कर सकता है अपसाइड डाउन को। पर उसके बदले माइंड फ्लेयर भी कुछ चाहता है, माइंड फ्लेयर चाहता है कि उसके जो वो पूरा वर्ल्ड है वो उसको वो मर्ज करना चाहता है आपकी धरती के साथ। वो कहता है चल मैं इस डील के लिए तैयार हूं, तू ये चीज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो 11 थी क्या वो सच में मरी थी या नहीं मरी? देखो, जैसा माइक ने हमें बताया कि आखिर में जो 11 थी उसका एक फेक इल्यूजन था जो काली ने बनाया था। तो इसके ऊपर देखो दो थ्योरीज बन सकती है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली थ्योरी ये बोलती है कि आखिर में ना जो हमें सैक्रिफाइसल जो 11 का हमें देखने को मिलता है वो एक होलोग्राम था जो काली ने ही बनाया था। पर तुम बोलो काली तो मर चुकी, देखो मैं मानता हूं कि काली आपको लगा कि काली मर चुकी, मुझे लगता है कि शायद से काली कुछ नियर बाय हो सके जिस वजह से उसने एक होलोग्राम बनाया जाकि सबको ये लगे कि भाई 11 सबको सैक्रिफाइस करियो आखिर में। क्योंकि जब भी काली कोई एक इल्यूजन बनाती है, एक होलोग्राम बनाती है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो उसको जो आप अच्छे से पकड़ सकते हो। तो ये मेरी पहली थ्योरी बोलती है। पर सेकंड जो मेरी थ्योरी थोड़ी वाइल्ड जा सकती है, पर ये बहुत लॉजिकल भी आपको थ्योरी समझ सकते हो। तो मैं ये मानता हूं कि काली मरी नहीं है, काली को ऑफ कोर्स गोली लगी थी। अब जब आपको पता हो कि काली को जब गोली लगी थी, क्या किसी और ने देखा था? नहीं, किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ आपके 11 ने देखा था और हॉपर दूर से देख रहा था। तो मैं मानता हूं कि उसे गोली लगी, पर इतनी ज्यादा इंजर्ड नहीं होगी कि वो थोड़ी मदद ही ना कर सके। तो ये लगता है कि मुझे ऐसा कर सकती है। अब ये बात है क्या काली उसी जगह पे हुई जहां पे सारे आर्मी वाले सारे बंदे थे? मैं बोलूंगा वहां पे ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर काली ऐसी चीज करेगी, क्योंकि वहां पे आर्मी वाले के पास ना क्रिप्टोनाइट नाम की एक चीज है जिससे ना आपकी जो 11 या काली अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर सकती है। तो ये इंपॉसिबल है कि वहां पे 11 होगी। तो काली एक दूसरी एक दूर जगह पे हो सकती है जहां से वो उसकी मदद कर रही हो, ये मैं मान सकता हूं। सेकंड, फिर जब आपको पता है कि माइक जब 11 क्या करती है, आपके माइक को अपने माइंड में बुलाती है, जो अगर आप चीज देखोगे, क्योंकि कभी भी जब 11 अपनी पावर
पावर्स का यूज करती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, पर उस वाले सीन में 11 के नाक से खून नहीं निकल रहा होता। तो मुझे लगता है ये सब काली की पावर्स का एक इल्यूजन था जिसको माइक बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, जहां पे उसको लगा कि भाई साहब 11 उससे वो दे रही है, पर उसे पता था क्योंकि पिछले एपिसोड में काली ने उसको ये बता दिया था कि अगर तुझे इस चीज को खत्म करना तो माइक के साथ अपनी जिंदगी बिता नहीं सकती, तुझे कुछ और करना पड़ेगा, तुझे यहां से जाना पड़ेगा या खुद मरना पड़ेगा। तो यहीं पे मुझे लगता है कि उसने एक इल्यूजन बना और यहाँ पे इसी अच्छी तरीके से यहाँ पे 11 9 तो 11 हो गई और सबको पता भी नहीं चला, और वो उसी जगह पे गई है जहां पे हमेशा से माइक 11 के साथ जाना चाहता है, जहां पे 3 वाटरफॉल्स से हमें बताया जाता है। तो उसमें आप ये समझ सकते हो कि 11 सर्वाइव कर चुकी, क्योंकि देखो नेटफ्लिक्स वाले कभी भी अपने इतने बड़े कैरेक्टर को कभी मारना तो नहीं चाहेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है इसके फ्यूचर के बारे में, जो मुझे लगता है ना इस शो के कम से कम 4 स्पिन ऑफ तो बड़े प्यार से बन सकते हैं। सबसे पहला स्पिन ऑफ जो मुझे लगता है वेकना वाला, आप देख सकते हो जो वेकना में आपको हेनरी का जो पूरा दिखा से हमें पता चलता है कि जो हेनरी है वो उसी टाइम पे हॉकिंस स्कूल में पढ़ता था जिस टाइम पे आपके नैन्सी, माइक और आपके डस्टिन के होगा और आपके ल्यूक क्या नाम था यार वो दूसरे लड़के का, उस सब के पेरेंट्स भी पढ़ते होंगे। तो उस टाइम की हमें एक पूरी स्टोरी हमें दिखाई जा सकती है। सेकंड मुझे लगता है कि नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन की एक अलग सी दिखाई जा सकती है। थर्ड लगता है मुझे माइक और 11 की एक पूरी एक अलग से आप एक स्पिन ऑफ स्टोरी दिखा सकते हो, कैसे उनके आखिरी में कोई एक अच्छी एंडिंग आपको दिखा सकते हो, वो थोड़ी देख सकते हो। चौथी मुझे लगता है कि जॉयस और हॉपर, अगर लास्ट में आपने ये सुना हो कि लास्ट में बताया जाता है कि हॉपर को ना एक नई जॉब मिल चुकी है शेरिफ की, कहां पे, मॉन्टिकुल टाउन नाम की जगह पे, और ये फैक्ट्स में बताया जाता है कि यूएस के अंदर ना मॉन्टिकुल नाम की जगह पे ना यूएस अभी भी वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करती है आपके टाइम मशीन टाइप से, तो वहां पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और शायद वहां पे आपको जॉयस और हॉपर का कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। और एंड में आपको पता ही जो 4 तिगड़ियों के ग्रुप थे यानी कि स्टीव, जोनाथन, नैन्सी, रॉबिन, ये सब अपने चारों अलग अलग रास्ते में चले गए। जहां पे आगे का कहीं भी आप पढ़ोगे तो हर जगह दिखाई जाता है कि जोनाथन नैन्सी का ब्रेकअप हो गया, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टीव चला गया है, वो बन चुका है बेसबॉल टीम का कोच बन चुका है जो हॉकिंस स्कूल गई है। जोनाथन आपका एक डायरेक्टर बनने की निगाह पे जा चुका है। आपकी नैन्सी जर्नलिज्म को अडॉप्ट कर चुकी है और रॉबिन फिर से आरजे बन चुकी है। देखो वो प्लान बनाते कि हर साल में, हर महीने में, साल के हर महीने में एक बार एक जगह पे मिलेंगे पक्का। तो मेरे को लगता है कि ना कि ऐसा नहीं है कि नैन्सी और जॉन का ब्रेकअप हो चुका, क्योंकि स्टोरी यहाँ पे एंड हो चुकी तो उसका कोई वैल्यू था नहीं, पर मुझे लगता नहीं कि उनका ब्रेकअप हो। जहां पे आप कभी भी आप गूगल पे सर्च मारो तो हर जगह दिखाया था कि उनका ब्रेकअप हो चुका, ऐसा बिल्कुल भी हमें किसी भी मूड में नहीं दिखाया जाता है, जो सबसे बढ़िया बात मुझे तो लगती है सारी शो की। बाकी तुम बताने यार क्या तुम्हें मतलब ये थ्योरीज जो थी कैसे तुम्हें अच्छी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ना इंस्टा पेज की लिंक है, वहां पे जाकर फॉलो करो, जहां पे मैं बहुत तगड़े तगड़े स्ट्रेंजर थिंग्स के शॉर्ट्स डालूं, तुम्हें वो बहुत ज्यादा मजा आ सकता है। बाकी आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।